जरा सोचो, आपके पास एक आइडिया है लेकिन कोई भी उसमें बिलीव नहीं करता। आपको हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, फिर भी आप गिव अप नहीं करते और वही आइडिया एक दिन आपको इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मोगल बना देता है। ये है मिस्टर सुनील भारती मित्तल की जॉ ड्रॉपिंग स्टोरी। हाय, मैं हूं अर्श गौर, बिजनेस प्रॉफिट कोच और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने एसएमई बिजनेस ओनर्स को 10 करोड़ से ज्यादा का कैश प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प किया है और उनके साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया है, और ये काम मेरा जुनून है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया और वो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के किंग बन गए, मिस्टर सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल ने अपनी जर्नी लुधियाना पंजाब से शुरू की। 1976 में उन्होंने लुधियाना में एक साइकिल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही रियलाइज किया कि उनका विजन इससे बहुत बड़ा था। उन्होंने नए वेंचर्स को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा, लेकिन उनको हर नए आइडिया पे सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिली। लेकिन 1992 में उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया, इंडिया में मोबाइल टेलीकॉम लाने का। जब सब लोग उनके आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने जीएसएम टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में एक मोबाइल नेटवर्क लाने का डिसीजन लिया। उस वक्त भारत में मोबाइल फोन्स एक लग्जरी थे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोला कि ये आइडिया फेल हो जाएगा। पहले साल में एयरटेल के बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स थे और उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई। मिस्टर मित्तल को लोन लेना मुश्किल हो गया था और मार्केट कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विजन को आगे बढ़ाया और एक ऐसा टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाया जिसने पूरे देश के कम्युनिकेशन के तरीके बदल दिए। अब देखते हैं कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स जो मिस्टर मित्तल की सक्सेस का अंदाजा देंगे। आज भारतीय एयरटेल के पास 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। एयरटेल इंडिया में टेलीकॉम मार्केट में एक लीडर है और उनके पास 44% से ज्यादा का शेयर है। एयरटेल ने अपने आप को इंडिया तक सीमित नहीं रखा, उनकी प्रेजेंस अब 18 से ज्यादा देशों में, जो अफ्रीका और साउथ एशिया तक फैला हुआ है। आज भारतीय एयरटेल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन ये सफर बहुत आसान नहीं था। ये सब मिस्टर सुनील भारती मित्तल के नेवर गिव अप एटीट्यूड, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी ऑफ क्लियर विजन का नतीजा है। तो मिस्टर सुनील भारती मित्तल की सक्सेस का राज क्या है और हम कैसे उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी कोर वैल्यूज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ हैं 3 की लेसन्स उनके सफर के जो हमारी लाइफ में भी, हमारे बिजनेस में भी इंप्लीमेंट हो। नंबर 1 इज अपनी विजन को क्लियर रखो। जब सब लोग आपके अगेंस्ट हो तो आपकी क्लियर विजन ही आपको आगे बढ़ाती है। मिस्टर मित्तल ने अपनी विजन को कभी भी वीक नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। नंबर 2 इज रिस्क लो, लेकिन रिसर्च के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। मिस्टर मित्तल ने एक नए और एक बहुत रिस्की बिजनेस में एंटर किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने इसकी प्रॉपर मार्केट रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। हम एसएमई बिजनेस ओनर्स को भी रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर होमवर्क जरूरी है। नंबर 3 इज नेवर गिव अप एंड बी रेडी टू फेल। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और ह्यूज कंपटीशन के बाद भी मिस्टर मित्तल ने गिव अप नहीं किया। जियो जैसे बहुत बड़े कंपटीशन के एंटर होने के बाद भी एयरटेल ने कभी गिव अप नहीं किया। अगर ये अपनी स्ट्रगल में गिव अप करते थे तो एयरटेल आज इतना बड़ा जायंट ना होता। मिस्टर सुनील भारती मित्तल की कहानी हमें ये बताती है कि सक्सेस का रास्ता जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा ही हो, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है और डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल 100% होंगे। तो आपका विजन क्या है? आप 2025 में क्या क्रिएट करने वाले हैं? आप क्या रिस्क लेने को तैयार हैं? मैं हूं अर्श गौर, बिजनेस प्रॉफिट कोच एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे ये काम बहुत पसंद है कि मैं एसएमई बिजनेस ओनर्स को उनके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करूं। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।